सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप जानते हो, पिछले 2-3 सालों के अंदर रबी सीजन में अगर किसानों को मुनाफा देखने को मिला है तो वो है सरसों की फसल। और मुनाफा मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि सबसे कम खर्च में सबसे ज़्यादा पैदावार और कमाई वाली फसल है तो सरसों है। सभी किसानों का पूछना है कि अब की बार हम सरसों का और ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से करें और बेसल डोज में कौन कौन सी खादें डालें। सरसों में रस्ट वाली बीमारी से पूरा पौधा सूख जाता है, जो कि गलन से होता है। वो बीमारी भी खेतों में ना आए, बीज की मात्रा कितनी लें, कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, शुरुआत में खरपतवार को कैसे टालें, तो इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो नमस्कार, राम राम। मैं पवन गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू फार्मिंग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरसों की बुआई की। तो बुआई का बिल्कुल सही समय जो है वो 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सही समय है। अगर इससे भी सही समय है जिससे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो तो दोस्तों 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो ये 10 दिन होते हैं ना, वो बुआई के लिए बहुत ही कीमती दिन होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं खेत की तैयारी। और तैयारी के समय बेसल डोज में कौन कौन सी खाद डालें ताकि उत्पादन बढ़िया निकले। खेत की अच्छे से जुताई कर लीजिए। खरीफ सीजन के खरपतवार भी खेतों में होते हैं, तो बढ़िया तरीके से अच्छी और गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है। रोटावेटर भी निकाल दीजिए ताकि खरपतवार बारीक होकर मिट्टी में मिक्स हो जाए। उसके बाद में आप पलेवा कर दो, क्योंकि सरसों की बिजाई से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी किसान भाई बुआई करके ऊपर से सिंचाई कर देते हैं उनका उत्पादन अच्छा नहीं निकलता है और उसमें खरपतवार भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जुताई करने के बाद आपको बेसल डोज में कुछ खाद और कुछ उर्वरक लेने हैं, जिससे आपका उत्पादन जो है वो बढ़िया निकले, दाना भी मोटा दिखे, तेल की मात्रा भी बढ़िया हो। खाद में एसएसपी, यूरिया और पोटाश डालकर भी आप सरसों का उत्पादन ले सकते हैं। डीएपी, पोटाश और यूरिया भी डाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा बढ़िया उत्पादन लेने का सीक्रेट आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, और 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी, और इसी के साथ में 30 किलोग्राम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश लीजिए, और 20 किलोग्राम लेनी है यूरिया। यूरिया तो ऊपर से छिटका दे देना अपने खेत में। और जो ये 3 खाद आपको बताइए, इसमें आप 15 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर, जो दाल वाली सल्फर आती है, इन चारों को अच्छे से मिक्स करके सीड ड्रिल मशीन से खेत में देना है। और ध्यान रखें, यूरिया को इसमें नहीं मिलाना है। इससे क्या होता है कि आपका जो मिक्स किया हुआ खाद है ना, वो गीला हो जाएगा और गीला होने के बाद मशीन से नहीं निकल पाएगा। और इसके बाद में आपको सरसों की बिजाई करनी है। और बिजाई से पहले बढ़िया कंपनी के बीज आपको लेके आने हैं। अच्छा उत्पादन निकालने के लिए बढ़िया कंपनी के बीज तो आपको बोने ही पड़ेंगे। देखो, हमारे भारत देश में अगर सरसों का बीज बोया जाता है तो उनमें पहला नंबर पायनियर कंपनी की 4546 का ही आता है। दूसरा नंबर एडवांटा कंपनी की ADV 414 का आता है। और मेरा मानना है कि अगर आप 4 एकड़ में सरसों की बुआई कर रहे हो तो 2 एकड़ में 4546 और 2 में 414 जो एडवांटा की है उसकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी कम भी हो सकती है और सर्दी ज़्यादा भी हो सकती है। प्रकृति का कोई भी कुछ भी पता नहीं होता। अपने को दोनों परिस्थितियों में बढ़िया उत्पादन लेना है। तो अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ ज़मीन में 1 किलोग्राम बीज लेना है, चाहे हाइब्रिड का हो चाहे अपने घर का देसी बीज हो। इसके बाद बात आती है बीज उपचार की। तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आगे जाकर आपके खेत में लगने वाली फंगस जनित बीमारियां, कीड़े या दीमक जो नुकसान करते हैं, उनसे आपको राहत मिल जाएगी और साथ में आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। उपचार में आपको 1 कीटनाशक और 1 फफूंदनाशक लेना है। कीटनाशक में आप इमिडाक्लोरोपिड लेना है और फफूंदनाशक में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो एक साथ मिश्रण आता है वो लेना है। जैसे कि साफ नाम से, बायोस्टी नाम से बहुत सी कंपनियों के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कीटनाशक और फफूंदनाशक का एक साथ मिश्रण वाले प्रोडक्ट आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एजैक्सोस्ट्रोबिन प्लस थायोफिनेट मिथाइल और थायोमिथोक्साम, इन तीनों का मिश्रण मिल जाएगा। इनकी डोज जो है वो सुनिए, 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना है। फिर छाया में सुखाकर और बुआई कर दीजिए। अब बात करते हैं बुआई विधि की। तो किसान भाइयों, बुआई 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो सीड ड्रिल मशीन से, जो कि अक्सर किसान भाई लोग करते हैं, और दूसरी छिंटा देकर करते हैं।
उसके कुछ नुकसान हैं। एक तो किसान बीज मात्रा ज़्यादा लेता है, जिससे जर्मिनेशन होने पर पौधे बिल्कुल नज़दीक नज़दीक दिखेंगे। ज़्यादा नज़दीक होने से पौधा पूरी तरह बढ़वार नहीं कर पाएगा। बढ़वार नहीं होगी तो फलियाँ कम लगेंगी, और फलियाँ कम ही लगेंगी तो उत्पादन में भारी कमी आएगी। तो सीड ड्रिल में सरसों की बुवाई जो होती है सबसे बढ़िया रहती है। अब बात आती है खरपतवार की। तो जिस समय आपने खेत में पलेवा किया था उस समय जुताई करने से पहले गिले खेत में आपको पेंडामेथ्रिन की स्प्रे करनी है। ऊपर से कल्टीवेटर या हैरो जैसे भी आप जुताई करो कर दीजिए, जिससे कि पेंडामेथ्रिन जो है पूरे खेत में अच्छे से मिल जाए। तो किसान भाइयों, सही समय पर और बढ़िया खाद उर्वरक के साथ बुआई करिए और बढ़िया उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा कमाइए। धन्यवाद।